नहीं आएंगे ना। सत्ता के मत में चूर है, उनको क्या मतलब भाई। विवेकानंद जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक थे, जिन्होंने शिकागो में भारतीय संस्कृति को दुनिया से परिचय कराया। आज एक ऐसा मौका है जो कि हर एक साल ये आता है और हम लोगों को बहुत खुशी महसूस होती है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें अपनी तरफ से जो भी उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हम लोगों ने तो बहुत कम, हम लोग तो कुछ भी उनके लिए नहीं कर पाते हैं। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती। पूरे देश भर में आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश भर में काफ़ी उत्साह के साथ जयंती समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक बड़ा तालाब में पूर्ववर्ती सरकार ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की थी। आप देख सकते हैं, जिसे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया गया था, एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया गया था, ताकि पूरे झारखंड के साथ साथ आसपास के जो राज्य है, आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग आएं और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को देखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लें, उनके बताए हुए रास्ता पर चलने पर अमल करें। आज जैसा कि युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, आज युवा जो है काफ़ी उत्साहित है और इस दिन जो युवा दिवस के रूप में बताया गया है, मनाया गया है, वो खासकर इसलिए कि स्वामी विवेकानंद की राह पर चलकर आगे बढ़े। आज युवा हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं खासकर आज के दिन? आज जैसे युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो आज सभी लोग युवा मोर्चा के रांची महामंडल के द्वारा हम लोग अलग अलग हमारे विवेकानंद जी की प्रतिमा है, उनका साफ सफाई पुष्पांजलि वगैरह करके हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं सभी युवा लोग कि आज जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। तो युवाओं से आग्रह होगा कि सभी लोग अपने काम को उसी भावना के साथ डिटर्मिनेशन करें। तो सुना आपने, युवाओं का कहना है उठो जागो और तब तक जागते रहो जब तक जो है एम्बिशन है पूरा न हो। और सवेरे से ही रांची के सांसद संजय सेठ यहाँ पहुँचे, माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। लेकिन सर, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकारी महकमे का कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी महकमे से नेता अधिकारी नहीं पहुँचे, नहीं आएंगे ना। सत्ता के मत में चूर है, उनको क्या मतलब भाई। विवेकानंद जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक थे, जिन्होंने शिकागो में भारतीय संस्कृति को दुनिया से परिचय कराया, दुनिया को मैसेज दिया, आओ देखो हमारी संस्कृति को। उनको क्या मतलब है कि ऐसे लायंस नायक अल्बर्ट टेका जिन्होंने अपना बलिदान दिया, नहीं मतलब है। तभी तो शहीद अल्बर्ट टेका की मूर्ति पर उनकी जयंती पर कोई पुष्प चढ़ाने नहीं गया, एक भी। वहां पर हम कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगा तो साफ किया, आज भी कोई नहीं। यहाँ भी मेकॉन चौक पे वहाँ के युवा साथियों ने काम किया, कोई नहीं गया वहाँ। कि वो सत्ता के मद में चूर है, उनको लगता है सत्ता ही सब कुछ है। अब स्वामी विवेकानंद को भूल जाए जो दुनिया आज स्वामी विवेकानंद को की जयंती मना रही है, 159वीं जयंती। आज युवा दिवस है, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तभी पूरी दुनिया भारत के पीछे है। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश की युवाओं को बढ़ाने के लिए, चाहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, दुनिया का पहला एक राष्ट्र ऐसा बना कि देश की बेटियों के लिए सेना में द्वार खोल दिए गए कि सेना, देश की बेटी भी सेना के सैनिक स्कूलों में पढ़ेगी, वो भी सेना जज बनेगी। और हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने आज से 4 महीने पहले कहा था कि मैं जहां बैठा हूं, आज से 15-20 साल बाद देश की बेटी बैठेगी। देश की युवा बढ़ रहे, देश की युवाओं को बढ़ाने के लिए शादी की उम्र 21 साल कर दी कि नहीं। अभी तो दौड़ो, विवेकानंद ने कहा था उठो जागो दौड़ते रहो, जब तक दौड़ो जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लो। देश के प्रधानमंत्री लगे हैं। आज आप देखो, आत्मनिर्भर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल। आज देश की युवा आगे बढ़ रहे हैं। यही तो मैसेज
स्वामी विवेकानंद ने दिया था पूरी दुनिया को कि ये हमारा हम शांति के ध्वजवाहक हैं। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है इस दुनिया के अंदर। परिचय कराया, कहाँ 1 मिनट का समय 2 मिनट का समय मिला तो घंटों बोले, दुनिया ने मान लिया लोहा। तो ऐसे विवेकानंद को सरकार भूल गई। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ के स्थानीय लोग जिस अरमान से, जिस ख्वाहिश से स्थापना की गई थी या स्थापित की गई थी, आज कहीं न कहीं फूल खा रहा है और बंद पड़ा हुआ है। सरकार कुछ इसे डेवलप करने को सोच भी नहीं है। सोचेगी ना, क्या मतलब है उसका? 2 साल के जश्न मनाने के लिए पूरी तरह मौका है उनको, मनाए। अब कहेंगे कोविड है, 28 दिसंबर को कोविड नहीं था क्या? पुष्प सज्जा में कोविड तो कहाँ? तो ये करना नहीं चाहते। देश के लिए क्या लगता है कि रघुवर सरकार ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की थी इसलिए नहीं करना चाहते हैं? अरे ये तो, हाँ ये रघुवर सरकार की देन है, हाँ रघुवर दास की देन है, लेकिन स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। ऐसे सनातनी पुरुष, ऐसे युग पुरुष, युग प्रवर्तक, आप उसको भूल जाओ। आप देखो क्या हालात बना के रखा है। अभी पिछले छठ में आया था और इसी जगह से मैंने पर्यटन सचिव को, यहीं से निगम के कमिश्नर को हमने फोन किया था कि भाई छठ का पर्व है कल, आप बिजली जला दो। तो उन्होंने कहा सर मेरा नहीं है, पर्यटन का पैटर्न बोला मेरा नहीं है, तो बोला जुटको का है। अंततः कोई लाइट नहीं जली, फेंका फेंकी। अभी तक ये तय नहीं कर पाए ये विवेकानंद सरोवर किसका है, कौन यहाँ देखभाल करेगा? भगवान मालिक इस राज्य का। जी हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारे रांची में विवेकानंद जी के इतने अच्छे मूर्ति हैं और हम लोगों का घर तो जस्ट बगल में, जब भी मन करता है आ जाते हैं। बट आज एक ऐसा मौका है जो कि हर एक साल ही आता है और हम लोगों को बहुत खुशी महसूस होती है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें अपनी तरफ से जो भी उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हम लोगों ने तो बहुत कम, हम लोग तो कुछ भी उनके लिए नहीं कर पाते हैं, बट जो भी हम लोगों से होता है हम लोग उनके लिए अर्पित करते हैं। और संजय सेठ जी आए थे, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जिस तरह से सरकारी महकमा यहाँ नहीं पहुँचा और ये इस जगह को बंद कर दिया गया, डेवलपमेंट नहीं हो रहा कोई सोचने से, तो इस पर क्या लगता है, युवा क्या सोचते हैं कि इसका विकास होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसकी विकास होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि बार बार लॉकडाउन आ जाती है तो उसके कारण सरकार भी बैठ जाती है और ज़्यादा जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसके कारण हो सकता है कि अभी इसमें काम नहीं चल रहा है। हो सकता है कि अभी अगर ये कोरोना का थोड़ा कुछ भी कम हो जाए तो हमारा ये काम आगे बढ़े। ये तो हमारा रांची सिटी में स्वामी विवेकानंद जी का इतना बड़ा प्रतिमा लगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही सौभाग्य की बात है। रहा सवाल कि इस पर्यटन को खोल देना चाहिए क्योंकि ये देखने के लिए ही बना है, लेकिन पता नहीं क्या है इस सरकार के क्या मन में चल रहा है, क्या है पता नहीं कि क्यों इस पर्यटन को पब्लिक के लिए नहीं खोला जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जो चीज़ देखने का है उसको दिखाया जाए। तो काफ़ी खफा है लोग। सुना आपने कि जिस तरह से आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, युवा दिवस है, और इस मौके पर जहां देश भर में युवा दिवस मनाई जा रही है, लोग उत्साहित है, युवा उत्साहित है, वहीं रांची में जो एक रांची की पहचान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी रांची के बड़ा तालाब में, वहां अब तक ना तो सरकारी महकमे के कोई अधिकारी आए हैं, ना ही सरकार के कोई मंत्री, कोई नेता यहाँ पहुँचे हैं, जिससे लोग खफा हैं। साथ ही साथ जिस तरह से इस स्थान को और इसे पर्यटक स्थल हम कह सकते हैं, इसे जिस तरह से इग्नोर किया गया है, लोग काफ़ी नाराज़ है, खफा है। कई आरोप भी लग रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापित की थी, इसी कारण जो है सरकार बदलने के बाद इसे इग्नोर कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आज युवा दिवस के मौके पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सरकारी महकमा उदासीन नज़र आया, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आखिर इससे पीछे मकसद क्या है? सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। Giridih is a small place and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.